नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपनी ज्योग्राफी की जीसी लॉन्ग सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि रॉक्स क्या होते हैं, रॉक्स के टाइप्स क्या होते हैं। दोस्तों, हमने मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री और इग्नियस तीनों रॉक को हमने बहुत डिटेल में देखा था और रॉक साइकिल भी पढ़ी थी। दोस्तों, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उससे जाके जरूर देखना, आपको पूरी तरीके से रॉक और रॉक साइकिल दोनों समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज दोस्तों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं माउंटेन्स क्या होते हैं, माउंटेन्स के टाइप्स और माउंटेन की फॉर्मेशन। दोस्तों, माउंटेन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और माउंटेन फॉर्म कैसे करता है। दोस्तों, टाइप्स में हम लोग पढ़ेंगे फोल्ड माउंटेन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉक माउंटेन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वॉल्केनिक माउंटेन और उसके बाद पढ़ेंगे रेसिडुअल माउंटेन। ये चारों माउंटेन आज हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन से कि माउंटेन फॉर्म कैसे करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर हम माउंटेन्स की बात कर ही रहे हैं तो हम मसूरी को कैसे भूल सकते हैं। दोस्तों, अपना इंडिया का एक हिल स्टेशन दोस्तों मसूरी, ये मैंने एक लवासना के ही साइट से निकाला है। जी हाँ दोस्तों, लवासना, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ आईएएस की ट्रेनिंग होती है। दोस्तों, हर एक आईएएस एस्पायरेंट का सपना होता है ये। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है मसूरी का। ये जो पीछे आप देख रहे हैं बादल, बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है, वहाँ पे बहुत मज़ा आता है। दोस्तों, आप भी जाओगे एक दिन, परेशान मत होना, बस थोड़ी सी मेहनत करते हो तो देखिए दोस्तों, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। और दोस्तों, आप एक बात बताओ, अगर आसान होता तो ये हर कोई नहीं कर लेता। मुश्किल है इसलिए तो आपने इसको चुना है। आप उस पर लगे रहना, मेहनत करते रहना, खुद से कंपटीशन रखना कि आप खुद कितना अच्छा हो, खुद को डेली चैलेंज करना। आप एक ना एक दिन ज़रूर यहाँ पहुँचोगे और जब पहुँचोगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करना है कि हाँ सर, हम पहुँच गए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन पे जाते हैं। माउंटेन क्या होता है दोस्तों, ये देखो पहले माउंटेन होते क्या है। दोस्तों, माउंटेन इज लार्ज लैंडफॉर्म। दोस्तों, ये बहुत बड़े लैंडफॉर्म होते हैं। अपने अर्थ क्रस्ट का एक लैंडफॉर्म होता है जो बहुत ही बड़ा होता है और एक लिमिटेड एरिया से सराउंड होता है और ये जनरली पिक्स में फॉर्म होता है। दोस्तों, एक तरह से ये अपलैंड इसको बोल सकते हैं और ये पिक्स में होता है। दोस्तों, पिक आपको पता नहीं क्या होता है। जैसे मान लो ये माउंटेन हो गया, ये माउंटेन है ना, तो इसके ऊपर वाले पोर्शन को हम पिक बोलेंगे। ठीक है, पिक, इसको हम लोग पिक बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं माउंटेन। अब दोस्तों देखते हैं माउंटेन का फॉर्मेशन, माउंटेन फॉर्म कैसे करता है, उसमें कौन कौन से प्रोसेस आते हैं। दोस्तों, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, ये एक दिन में नहीं होता है, कई हज़ारों करोड़ों साल लग जाते हैं एक माउंटेन बनने में। और कहीं ना कहीं वो आज ही बन रहा है। दोस्तों, आपको पता है ना, हिमालय आज भी बन रहा है। टेक्टोनिक प्लेट कहीं ना कहीं हमें अभी भी टकरा रही हैं, कहीं ना कहीं अभी उसमें कंप्रेशन या टेंशन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा हिमालय के बारे में अभी। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, माउंटेन का फॉर्मेशन, दोस्तों माउंटेन का फॉर्मेशन एक जियोलॉजिकल प्रोसेस होता है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जो माउंटेन को फॉर्म करता है। दोस्तों, आप एक बात बताओ, अगर माउंटेन फॉर्म कर रहा है तो अर्थ क्रस्ट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो एक हलचल हुई होगी, कहीं ना कोई टेंशन या फिर कंप्रेशन होगी, तभी तो वो ऊपर उठा, वरना तो वो समतल ही रहता जैसा पहले था। समतल है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ टेंशन हुई तभी तो वो आगे ऊपर उठा। तो दोस्तों, ये जब टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट होता है अर्थ क्रस्ट में, तब माउंटेन का फॉर्मेशन होता है और ये बहुत बड़े पैमाने पे होता है। दोस्तों, माउंटेन या तो फोल्ड हो सकते हैं, कहीं फॉल्ट आ सकता है। फोल्डिंग मतलब जैसे टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से टकराई तो ये क्या हुआ ना, ये ऊपर उठना स्टार्ट हो गए, जब फिर टकराई फिर ये थोड़ी सी ऊपर उठी तो क्या होता है, फोल्ड माउंटेन बना जाता है। उसके बाद अपन फॉल्टिंग से भी बनता है माउंटेन। वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, दोस्तों वॉल्केनो जब फटता है तो आपको पता है उसमें से लावा निकलता है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। जब वॉल्केनो फटता है तो इसमें से लावा निकलता है, तो वो क्या होगा, ज़मीन पे आके ठंडा हो जाएगा। तो ठंड होने के बाद क्या होगा, ठंडा होने के बाद वो रॉक फॉर्म करेगा और कहीं ना कहीं वो जब ऊपर उठता जाएगा तो वो माउंटेन का फॉर्मेशन कर देगा, जिसको हम वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं या फिर मेटामॉर्फिज्म से भी माउंटेन्स बनते हैं। और जो ओरोजेनिक प्रोसेस इसको बोलते हैं, जो माउंटेन का फॉर्मेशन होता है उस पूरे प्रोसेस को हम लोग ओरोजेनिक प्रोसेस बोलते हैं या फिर ओरोजेनिस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं कि माउंटेन की टाइप्स कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, बेसिकली हमें टाइप्स ऑफ माउंटेन में 4 माउंटेन के बारे में पढ़ने हैं। पहला फोल्ड माउंटेन, दूसरा अपन पढ़ेंगे ब्लॉक माउंटेन, तीसरा पढ़ेंगे वॉल्केनिक माउंटेन और चौथा पढ़ेंगे रेसिडुअल माउंटेन। दोस्तों, रेसिडुअल माउंटेन क्या होता है ना कि जैसे मान लो एक आपने सैंड हुआ, ठीक है, सैंड विंड के थ्रू उड़ते हुए जा रही है, वो कहीं ना कहीं एक जगह जाके इकट्ठा हो रही है, इकट्ठा होते होते क्या होगा, वो एक ना एक टाइम पे थोड़ी सी उठ जाएगी, तो उसको रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं। वॉल्केनिक माउंटेन किसे कहते हैं, जैसे मान लो वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई, लावा निकले,
लावा निकलने के बाद क्या हुआ कि वो मैग्मा जब वो लावा जब बन के धरती पे आया तो वो ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद क्या होता है, वो जमा होते होते कहीं ना कहीं एक अपलैंड बना लेता है, वो ऊपर उठ जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्केनिक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन। दोस्तों मान लो क्रैक्स आ जाते हैं, जब मान लो कंप्रेशन हुई, ये मैं बताऊँगा अभी, बताऊँगा बहुत डिटेल में बताऊँगा ब्लॉक और फोल्ड माउंटेन। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले फोल्ड माउंटेन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फोल्ड माउंटेन के बारे में। फोल्ड माउंटेन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। दोस्तों ब्लॉक माउंटेन क्या होता है ये देखो आप, जैसे मान लो, चलो मैं एक बात बताता हूँ। आपने जो कॉपी लिया हुआ है, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप नोट्स बना रहे होगे, ठीक है। आप उसमें से एक पन्ना निकालो, ठीक है। मान लो ये पन्ना आपने निकाल लिया। अब आप क्या करो, उस पन्ने को अपने टेबल पे रख दो। टेबल पे रखने के बाद क्या करो, आप उसको दोनों तरफ से पुश करो, इधर से भी और इधर से भी। आप देखोगे कि ये कहीं ना कहीं ऊपर उठने लगेगी। आप और पुश करो, थोड़ी सी और ऊपर उठेगी, फिर पुश करो, फिर ऊपर उठेगी। दोस्तों जब टेक्टोनिक प्लेट, आप इस पेपर को टेक्टोनिक प्लेट मान लो, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट क्या होते हैं, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। जब पुश कर रहे हैं तो क्या हो रहा है ना, प्लेट्स ऊपर भाग रही हैं। ये ऊपर भागते भागते क्या होता है, एक माउंटेन फॉर्म करता है, जिसको हम फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। दोस्तों ये देखो, जो ऊपर वाला भाग होता है, जैसे मान लो कि ये एक माउंटेन है, ठीक है, ये माउंटेन इन्होंने बनाया, फोल्ड माउंटेन। तो ये ऊपर वाला पार्ट होता है जो ऊपर उठ गया है, उसको हम बोलते हैं एंटी सिंक्लाइन सिंपल फोल्ड। दोस्तों इसको एंटी सिंक्लाइन बोलते हैं, ठीक है, इस वाले भाग को। और जो नीचे चला गया उसको हम लोग बोलते हैं सिंक्लाइन, एंटी सिंक्लाइन और सिंक्लाइन। अब दोस्तों क्या होता है ना, कि जैसे आपने पेपर लिया, उसको फोल्ड करो आप एक टाइम पे, तो ये बहुत ही सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक आप समझ रहे हो ना, दोनों तरफ एक बराबर। जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये एक माउंटेन है। अगर इधर आप बीच में इसके लाइन खींच दो, अगर इधर 10 सेंटीमीटर है तो इधर भी 10 सेंटीमीटर होगा, तो इसको असिमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है। पहले तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा, उसके बाद देखोगे वो थोड़ा सा झुक जाएगा इस साइड, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो ओवरफोल्ड उसको बोलते हैं। ये हल्का झुक गया ना, देखो आप, ये थोड़ा झुक गया तो उसको ओवरफोल्ड बोलते हैं। फिर आप और उसको पुश करो दोनों तरफ से, फिर वो क्या होगा, फिर थोड़ा सा झुक जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं रिकम्बेंट फोल्ड। और अब एक ऐसा स्टेज आएगा जब वो पूरा एकदम ऐसे हो जाएगा, पूरा एकदम झुक जाएगा। जैसे पेपर है आपका ना, ये पूरा झुक जाएगा। तो दोस्तों ये लास्ट स्टेज होता है, इसको हम बोलते हैं नैपे, ठीक है। दोस्तों आप ये देख लो, यहाँ भी वही दिया हुआ है, कंप्रेशन हुआ, उड़ गया ये, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं रिंकल्स आ जाते हैं इसमें, ये इस तरह में मतलब कि लेयर्स में फॉर्म होते हैं ना, तो ये बिफोर फोल्डिंग है, ये आफ्टर फोल्डिंग है, ठीक है। अब आगे आपको मैं और अच्छे से समझाता हूँ फोल्ड माउंटेन होते क्या है। ये देखो दोस्तों, जब अर्थ का मूवमेंट होता है तो क्या होता है ना, कि बहुत लार्ज स्केल में स्ट्रेस होते हैं। जब स्ट्रेस होने के बाद वो क्या होता है ना कहीं फोल्ड करना स्टार्ट हो जाता है। कहीं टेंशन होती है, कहीं कंप्रेशन होती है, तो वो क्या होता है ना, फोल्ड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या, ये देखो दोस्तों, ये वाली पार्ट, ये जो आप देख रहे हैं, ये सारे यंग अल्पाइन फोल्ड है, ये भी फोल्ड माउंटेन ही है। ये देखो आप, इंडिया को कवर कर रहा है दोस्तों, ये हिमालय है, ठीक है। ये इधर कवर करते हुए पूरा, इधर रशिया में भी, यूएसएसआर में भी है। दोस्तों 4 मेन यंग फोल्ड माउंटेन होता है। यंग मतलब ये अभी भी तुरंत बने, मतलब कुछ 300 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। इसमें आते हैं हिमालयाज, रॉकीज, एल्प्स और एंडीज। दोस्तों रट लेना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, HRAA, हिमालयाज, रॉकीज, एल्प्स एंड एंडीज। इनको हम लोग बोलते हैं यंग अल्पाइन फोल्ड, यानी यंग फोल्ड माउंटेन। उसके बाद दोस्तों अपना आता है हर्षिनियन फोल्ड। तो हर्षिनियन फोल्ड देखो आप, ये होता है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, इधर ये अपने एशिया में नहीं है, था भी तो विलुप्त हो गया। वो आप जानते हो ना, अपना लैंड फॉर्म जो है वो हमेशा बदलते रहता है, तो कहीं ना कहीं इसकी स्ट्रक्चर बदलती रहती है, तो वो अपने इंडिया से खत्म हो। दोस्तों ये बहुत पुराने होते हैं, बहुत ही पुराने। ये जो आप यंग देख रहे हैं ना, ये तो खैर इधर ही बने हुए हैं, फिर भी मैं 300 करोड़ साल के पहले की बात बोल रहा हूँ, ये उस टाइम से बन रहे हैं, ठीक। वो अभी भी बन रहे हैं, ये आपको पता है ना, हिमालय अभी भी बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अपना आता है कैलेडोनियन फोल्ड। ये भी दोस्तों समय के साथ विलुप्त हो गए, समय के साथ वो बदल गए हैं, वहाँ के लैंडफॉर्म्स बदल गई हैं, तो ये अब उतने नहीं रहे। उसके बाद जो मेजोरिटी अपनी आती है वो प्री कैम्ब्रियन एंशिएंट शील्ड। दोस्तों ये वाला देखो, इसकी मेजोरिटी ये बहुत सारी जगहों पे पाए जाते हैं। पूरा अफ्रीका मान लो अब इसी से भरा हुआ है। अपना जो डक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, वो इससे भरा हुआ है। अपना ये देखो यूएसएसआर है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है।
दोस्तों आशा करता हूँ आपको फोल्ड माउंटेन समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं फॉल्ट माउंटेन। फॉल्ट माउंटेन क्या होता है, जो मतलब जो फॉल्ट से डेवलप होता है, जिसको ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं, वो क्या होता है, चलो उसको देखते हैं। अब दोस्तों ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं वो देखते हैं। दोस्तों मान लो कि आप ये जो टेक्टोनिक प्लेट है ये एक दूसरे को कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। लाइन ऑफ वीकनेस तो है, लाइन ऑफ वीकनेस है, वहीं से ये फोल्ड करना स्टार्ट हो गया, ये ऊपर उठना स्टार्ट हो गया। लेकिन मान लो कि लाइन ऑफ वीकनेस अपनी जिद पे अड़ गए, नहीं भाई तुम कितना भी टेंशन लगा लो, कितना भी एक दूसरे को पुश कर लो, मैं यहाँ से टच से मस्त नहीं होऊंगा, मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। तो दोस्तों क्या होगा ये सोचो आप, ये फोल्ड तो होंगे नहीं। चलो मान लो कि आप टेक्टोनिक प्लेट दो क्या ले सकते हो आप, चलो 2 शीशे का ग्लास ले लेना, ठीक है। आप अज्यूम कर लो, लेना नहीं वरना ये आपके हाथ में टूट भी सकते हैं और आपके हाथ कट सकती है। ये 2 शीशे का ग्लास ले लो, आप इसको एक दूसरे की तरफ पुश करना स्टार्ट कर दो, दोनों को चिपका के। दोस्तों ये क्या होगा ना, देखना एक टाइम के बाद इसमें क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों वही सेम चीज़ अपने टेक्टोनिक प्लेट्स में भी होते हैं। मान लो एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, मान लो ये एक समतल ज़मीन है, ठीक है, समतल ज़मीन है, ये एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है, यहाँ फोल्ड नहीं बन रहा है, तो ये क्या होगा, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। दोस्तों आप ये देख रहे हो ना, इसको फॉल्ट्स भी बोलते हैं, इसलिए इसको फॉल्ट माउंटेन भी बोला जाता है। ये क्रैक्स जब डेवलप होंगे तब क्या होता है ना, ये जहाँ पे क्रैक्स डेवलप होंगे ये कहीं ना कहीं सब्सिडाइज कर जाता है। जैसे मान लो आप एक रबड़ ले लेना, ठीक है, रबड़ को क्या करना, रबड़ को कुछ इस तरीके से काट देना, इस तरीके से काट देना, ठीक है। और इसको काटने के बाद अब इसको ऊपर उठाओ, जब आप ऊपर उठाओगे और थोड़ा सा बस इसमें कंप्रेशन, मतलब कि इसको थोड़ा सा दूर लेकर जाना, देखना ये वाला पार्ट सब्सिडाइज कर जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट नीचे चलेगा। और दोस्तों ये जो पार्ट नीचे जाता है इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली इसको बोलते हैं। ये देखो ये वाला पार्ट ऊपर है गया और ये सब्सिडाइज कर गया, ये नीचे चला गया, तो इसको दोस्तों रिफ्ट वैली भी बोला जाता है। अब आगे देख, इसको एक बार डेफिनेशन से समझते हैं। मैंने वो फिगर से इसको बहुत अच्छे से समझा दिया, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। चलिए देखते हैं आगे, इसको डेफिनेशन से समझते हैं, डेफिनेशन इसका क्या होता है। ये देखिए दोस्तों ये क्या होता है, ये क्या होता है ना कि जब मान लो फोल्ड तो हो जाएंगे, लेकिन अगर फोल्ड नहीं हुए तो क्या होगा, वहाँ पे क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। तो वो टेंशन या कंप्रेशन की वजह से होते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं ना कहीं या तो अर्थ क्रस्ट को लंबा कर देते हैं या फिर छोटा कर देते हैं, ठीक है। और वो क्या होता है ना, एक सेक्शन जो होता है वहाँ पे एक सेक्शन वो क्या होता है, सब्सिडाइज कर जाता है। मैंने आपको बताया ना, मान लो ये थोड़ा से दूर गए तो वो क्या होगा, वहाँ पे खाली हो जाएगा, उसको कोई भी फ्रिक्शन नहीं मिलेगा कि वो पकड़ के रखे, तो क्या होगा, वो सब्सिडाइज कर जाएगा, नीचे चले जाएगा। और वो जो सेक्शन जाता है दोस्तों उसी को हम रिफ्ट वैली बोलते हैं या फिर गार्बेन बोलते हैं, ठीक है। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। दोस्तों ये कहीं वो रेड सी, वो ईस्ट अफ्रीका से लेकर रेड सी के होते हुए सीरिया तक फैला हुआ है, ठीक है। ये बहुत बड़ा है दोस्तों, ठीक है। इसका बहुत ही सूटेबल एग्जाम्पल इसको हम बोल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब दोस्तों देखते हैं वॉल्केनिक माउंटेन के बारे में। वॉल्केनिक माउंटेन क्या होता है दोस्तों, माउंटेन तो वॉल्केनो तो जानते होंगे। जो क्या होता है ना, जब लावा बाहर निकलते हैं तो लावा जब धरती पर आते हैं तो वो ठंडे होते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना कि वो बस एक बार निकल गया और बंद हो गया, तो वो निकलते रहेंगे ना। लावा जब निकल रहे हैं तो वो जमीन पर ठंडे होते होंगे, जब ये जमा होते जाएगा, जमा होते 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 ये कहने कि अपलैंड फॉर्म कर लेगा। इस अपलैंड को जो वॉल्केनो के थ्रू बना हुआ है उसे हम बोलते हैं वॉल्केनिक माउंटेन। इसे एक बार फिगर के साथ समझते हैं, फिगर से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों ये देखो आप फिगर एक बार। दोस्तों मान लो ये वॉल्केनिक माउंटेन है, ठीक है। ये वेंट है, ठीक है, इसको वेंट बोलते हैं। और जहाँ से निकलता है इसको क्रैटर बोलते हैं, ठीक है। तो जब बाहर निकल रहा है तो ये लावा भी लेके निकल रहा है, ऐश भी लेके निकल रहा है, और ये उसके बाद ये वॉल्केनिक माउंटेन को फॉर्म करता है। दोस्तों इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जल्दी बताओ कौन सा है वॉल्केनिक माउंटेन का एग्जाम्पल। जी हाँ दोस्तों, माउंट फूजी। चलिए एक बार इसका पिक्चर देखते हैं, पिक्चर कैसा है। ये देखिए दोस्तों माउंट फूजी, जो एक वॉल्केनिक माउंटेन है जो जापान में है। दोस्तों ये जितना देखने में खूबसूरत लगता है वो कहीं ना कहीं उससे कई ज़्यादा ये खतरनाक होता है। दोस्तों जब ये फटता है ना तो अच्छे लोगों की रूह कांप जाती है, ये इतना खतरनाक होता है। जब ये निकलता है ना तो बहुत दूर से उसकी हम आवाज़ को सुन सकते हैं, और उसको ऐश को जो ऐश लेके निकलता है, वो जो राख लेके निकलता है उसको हम मीलों दूर से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जापान में, और दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही, ये एक जगह एक तरह से आप टूरिस्ट प्लेस इसको मान सकते हो, ठीक है। अब और देखते हैं इसके बारे में।
ये देखो दोस्तों, वॉल्केनिक माउंटेन फॉर्म बाय द मटेरियल इजेक्टेड बाय द फीजर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। दोस्तों अर्थ क्रस्ट से जब कोई मटेरियल निकलता है तो वो एक माउंटेन फॉर्म करता है जिसको हम वॉल्केनिक माउंटेन भी बोलते हैं। दोस्तों इन सारे मटेरियल में इंक्लूड होता है मोल्टेन लावा, वॉल्केनिक बॉम्ब, सिंडर, ऐश, डस्ट और लिक्विड मड भी निकलता है इसके अंदर से, ठीक है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे माउंट फूजी जिसका मैंने आपको फोटो दिखाया है अभी, उसके बाद माउंट मेयोन जो फिलीपींस में स्थित है, और भी बहुत सारे माउंटेन है जो वॉल्केनिक माउंटेन है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं रेसिडुअल माउंटेन क्या होता है। दोस्तों रेसिडुअल माउंटेन ये आपको एक बार खुद से पढ़ना है बुक से, दोस्तों बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसलिए मैंने आपको दिया है पढ़ने के लिए दोस्तों, ठीक है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। दोस्तों क्या होता है ना, एक विंड होती है, ठीक है। विंड क्या मान लो एक रेत है पूरा, ठीक है। विंड जब यहाँ से गुजरा तो वो अपने साथ रेत को भी लेके गया, तो वो क्या कर रहा है ना, एक जगह इसको जाके इकट्ठा कर रहा है, वो ले जा रहा है इकट्ठा कर रहा है। तो करते करते क्या होगा ना कहीं बहुत ज़्यादा जब इकट्ठा हो जाएगा तो ये कहीं ना कहीं ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा, या अपलैंड बनाना स्टार्ट कर देगा। तो जो दोस्तों इसी को जो इससे बनते हैं तो उसी को हम बोलते हैं रेसिडुअल माउंटेन, यानी बचा कुचा। जो ये बचा कुचा इन तीनों के अलावा जो ये बचा कुचा माउंटेन है उसको हम लोग रेसिडुअल माउंटेन बोलते हैं। इसको ज़्यादा हम प्रायोरिटी नहीं देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो बुक में दिया हुआ है और कहीं ना कहीं यूपीएससी के सिलेबस में भी ये चीज़ है। तो आप इसको हल्का से इसकी आइडिया ज़रूर रखना, ठीक है। और आप ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया तो आप उस बुक से नहीं पढ़ोगे दोस्तों, अगर ज़रूर पढ़ना। मैंने आपको अगर कहा है तो मैंने किसी रीज़न से कहा है कि आप उसको बुक से एक बार ज़रूर पढ़ना, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है दोस्तों। उसके बाद हम लोग, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना है, मैं उसको अगले लेक्चर में ज़रूर बताऊंगा आपको। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करना, जिससे उनको भी एक फ़ायदा मिल जाए। देखिए दोस्तों वो कहीं ना कहीं कुछ लोग होते हैं जो कोचिंग्स में जाके नहीं पढ़ सकते, तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं उनके लिए भी है जो कोचिंग जाके नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उनको कहीं ना कहीं एक हेल्प मिल जाएगी, तो मैं बस वही कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं इतना कर रहा हूँ, जो भी देख रहे हो आप तो उसको सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर करना, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे दोस्तों, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो भी प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि वो क्या होते हैं। दोस्तों ये जो अगला पार्ट बनेगा वो अपना लास्ट पार्ट होगा सेकंड चैप्टर का। उसके बाद अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड चैप्टर। तो दोस्तों ये मैंने चारों जो माउंटेन है उसकी फॉर्मेशन मैंने बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन की है, बहुत ही बच्चों की तरह समझाया आपको, बहुत ही सिंपल वर्ड में समझाया जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों इसके नोट्स जरूर बना लेना, आप इसे कितना ही पढ़ लो, जब तक आप खुद के नोट्स नहीं पढ़ोगे ना तब तक बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। क्लियर तो आपको वैसे भी हो गया होगा, लेकिन जब आप खुद के नोट्स पढ़ते हो तो उसकी बात अलग होती है, ठीक है। तो उसके नोट्स जरूर बनाना, और जो मैंने कहा है रेसिडुअल माउंटेन के बारे में अगर बुक से पढ़ने के लिए तो वो उससे ज़रूर पढ़ना। और जो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपने बुक खरीद लिया होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, दूसरों को ये पढ़ाइए। थैंक यू, जय हिंद, दैट्स ऑल।